बहुत मोटे हो गए। कोई मेरे को बताओ पतला कैसे हो सकते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं यूनिफॉर्म में वीडियो शूट करने का कोशिश कर रही हूँ और अपना आइडेंटिटी छुपाते हुए आइडेंटिटी से सुबह 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 के अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 5:30 हो रहा है। 4:30 से, हाँ 4:30 बजे से मैं उठी हुई, बट कैब ही लेट है यार। इससे अच्छा तो मैं थोड़ा और सो लेती, इतना बैठने का मन नहीं होता सुबह सुबह उठ के। और आज मेरा है 3 सेक्टर। कोलकाता से बैंगलोर जा रही हूँ मैं, फिर बैंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से वापस बैंगलोर। बैंगलोर लेओवर है केवल 13 घंटे का। लाइक एयरपोर्ट से होटल ही 1 घंटा दूर है, 1-1.5 घंटा लग जाता है ट्रैफिक में। उसके बाद फिर 13 घंटा ही है। उसके बाद फिर परसों नहीं, कल सुबह फिर 2 बजे निकलना है। तो हाँ, इट्स अ लॉन्ग डे। तीनों दिन 3 डे पैटर्न पे जा रही हूँ मैं। तो हाँ, मैं ट्राई करूँगी व्लॉग बनाने का या फिर वॉइस ओवर कर दूँगी, बिकॉज़ अच्छा नहीं लगता है क्रू के सामने व्लॉग बनाना। वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, सबको अच्छा नहीं लगता है कि कैमरा रख दो उसके मुंह पे। तो हाँ, या वो कैमरा में कैप्चर हो। तो हाँ, मैं वॉइस ओवर करूँगी जैसे हमेशा करती हूँ। तो कैब आ गया है और मैंने बैग अपना रेडी कर लिया है, टिफ़िन ले लिया है मैंने। और मेरे को ना शैम्पू करना है, मैं घर से आई हूँ उसके बाद मैंने शैम्पू नहीं किया है अभी। एक हफ़्ता तो नहीं, बट 4 दिन हो गया है शैम्पू किए हुए। और मेरे बाल में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया, पूरा खुजली हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ शैम्पू लेके जाऊँ क्या। होप सो आज का दिन अच्छा जाए, शैम्पू ले ही लेती हूँ मैं। शैम्पू मैंने पैक कर लिया था। तो अगर बात किया जाए इस बार के पैटर्न इतना ज़्यादा पथेटिक था। लाइक 13 घंटा का लेओवर जो था वो हमारा बाद में डिले होते होते फ़्लाइट 12 घंटा 28 मिनट का हो गया। उसमें भी जाके फ़्रेश होना एंड ऑल दैट इंक्लूडेड था। तो गई मैं, और आज मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी। मैं सीधा जाके बैंगलोर होटल में हम लोग फ़्रेश होके खाना वाना खा के सोने चले गए। और मैं सो ही नहीं पाई, 4 बज गए थे मुझे सोते सोते शाम के। और फिर मैं सो ही नहीं पाई। आधा घंटा सोने के बाद ही मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर मैंने उठ के फाइनली मैं 5:30-6 बजे तक उठ गई कि अब नहीं सो पा रहे हैं तो उठ ही जाते, टाइम क्यों वेस्ट करना। उसके बाद फिर मैंने आयोडेक्स लगाया, 2 पैरासीटामोल का गोली खाया, 1 पैरासीटामोल खाया। बाद में मैं वेट कर रही थी 7:30-8 बजे तक कि थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाए, बट सिर भी दर्द देने लगा मेरा हाथ के साथ साथ। फिर मैंने चाय पी लिया और बर्गर खा लिया, बट फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। सोने का कोशिश करते करते फिर मैंने हाथ में डोरी बांध लिया कि चलो इससे कम से कम ठीक लगे। तो फिर थोड़ा आराम मिला तो मैं सो गई। फिर सुबह हम लोग 2 बजे उठ गए और मैं भगवान जी का गाना लगा के मैं हॉट चॉकलेट पी रही थी, जो कि विच वॉज एक्चुअली वेरी नाइस और वेरी टेस्टी। सुबह सुबह हॉट चॉकलेट पीने से ना बॉडी को, मतलब सुबह सुबह क्या, कभी भी हॉट चॉकलेट पियो तो बॉडी में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है। एंड आई डोंट नो, मुझे आज का मेकअप मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा हुआ था, एकदम ड्यूई सा। और अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली 2 सेक्टर करने के बाद। आज हमारा था बैंगलोर से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली, और फिर आज डिले होते होते 1 घंटा लेट ही हम लोग पहुँचे हैं। फिर भी 12:30 बजे तक होटल पहुँच गए थे हम लोग। एंड ये रहा होटल का वॉशरूम। तो दिल्ली में हमें आइबिस होटल मिलता है और इतना छोटा कोजी सा होता है ना। अगर कोई क्रू देख रहा होगा ये वीडियो तो ज़रूर अग्री करेगा। तो मैंने आज हेयर वॉश किया अपना, क्योंकि दोपहर भी हो रहा था और अभी ज़्यादा मुझ पे इफ़ेक्ट नहीं करता। और फिर हेयर वॉश करके मैं नीचे चली गई खाने के लिए। खिचड़ी और रायता ही मैंने लिया, दही और पापड़ के साथ ही मैंने नॉर्मल खाना ऐसे ही खा लिया, और जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। और केक भी एकदम फ्रेश बनाया हुआ था। तो जब भी हम साउथ से लेओवर करके आते हैं उसके बाद सीधा नॉर्थ में, तो इतना बेस्ट लगता है ना खाना, सब कुछ एट द टॉप लगता है। उसके बाद हम सोने चले गए लाइट वाइट ऑफ करके। फिर उठ के थोड़ा सा मम्मी से बात की, उसके बाद सो गए। कुल मिला के पूरा लेओवर अबाउट सोना ही था। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं फ्लाइट से आ गई हूँ और दिल्ली में मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया सुबह उठ के, और इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग सेक्टर्स थे आज मेरा। दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता। फ्लाइट डिले होते 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 2:30 बजे जो मैं पहुँचने वाली थी, अभी 4 बज रहे हैं, 4 बजे मैं पहुँच रही हूँ। और बस मैं अभी अनपैक कर ही रही थी बैग कि मेरे को ये दिखा। भाई थैंक गॉड, मेरा तो ऐसा फटा कि अभी मैं नया मैंने लिया था ST, कहीं वो तो नहीं हो गया। बट ये मेरा फिटमी का फाउंडेशन जो है ना, ये वाला पूरा एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड, और पूरा गंदा हो गया। अब सब साफ़ करना पड़ेगा, बट नॉट नाउ, आई एम नॉट इन अ मूड नाउ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं।
अभी कपड़े वगैरह अनपैक करती हूँ, सारा अच्छे से सेट करती हूँ और मेकअप हटा के जा रही हूँ मैं। सोऊंगी भाई, सोऊंगी। 3 दिन लगातार अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट भाई साहब, 3 दिन लगातार अर्ली मॉर्निंग। ओह बाप रे बाप, पागल हो गई हूँ मैं। सुबह 3 बजे से उठ रही हूँ, अभी 3:30 नहीं, अभी 4 बज गए। 3:30 बजे तो मैं एक्चुअली बेस पे थी, कैब ले रही थी एंड अभी 4 बज रहे हैं। और मैं आज फ्लाइट से ये लेके आई हूँ क्रोसॉन। उसमें मैंने इसलिए इसको लिया क्योंकि इसमें चीज़ क्यूब्स हैं, तो मैं ब्रेड सेकूँगी और ऊपर में डाल के खाऊँगी। भाई साहब मैं इतनी मोटी हो गई हूँ ना, ये देखो मेरा बेल्ट जो है ना एकदम अंदर घुस जाता है, इतना मोटी हो गई, इतना मोटी। आज क्रू पूछ, इसमें तो फिर भी चलो इतना नहीं दिख रहा है यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म खोलते अब तो मैं पेट भी ज़्यादा अंदर नहीं होता है भाई, मैं सांस लगता है कस रहा है। आज का मेकअप बहुत प्रिटी हुआ था मेरा, मेकअप ऐसा लग रहा है और मेरा मुंह भी ऐसा फूलता जा रहा है ना, पूरा मोटापा से बहुत मोटे हो रहे हैं भाई। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत मोटे हो गए। तो मेरे को बताओ पतला कैसे हो सकते हैं, बिना कुछ किए पतला कैसे हो सकते हैं, बिना मेहनत किए पतला होने का ट्रिक बताओ। बहुत मोटे हो गए भाई, मेरा पैर लिटरली ऐसे हाथ में नहीं आ रहा है, दोनों हाथ से पकड़ते हैं ना, हाथ में नहीं आ रहा है। अब जा रही हूँ मैं जल्दी से चेंज करने और सोने। हाँ बाय। भाई मैं इतना सोई हूँ जिसका हद नहीं है, एकदम हद पार करके सोई हूँ। 9 बज रहा है, टाइम देख रही थी मैं, 9 बज रहा है, 8:30 8:30 बजे मैं उठी और बेड पे ऐसे अधमड़ल जैसा। आज लिटरली ऐसा हुआ है ना, पहली बार या दूसरी बार मैं बोलूँगी, मेरे को लास्ट टाइम कब हुआ था मेरे को याद नहीं, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट कभी ना कोई तो हुआ होगा, या छोड़ो पहली बार या दूसरी बार ही हुआ होगा ये, कि आज ऐसा हो गया था मेरा। 2 सेक्टर के बाद में हमारा एयरक्राफ्ट चेंज था और 3rd सेक्टर में मेरा ऐसा हो गया था, जब सीट पे बैठ के लगा, ये पूरा गर्दन, कमर, पैर इतना दुख रहा था, अंदर से मसल पेन हो रहा था, एकदम उठने का ही मन नहीं कर रहा था। कॉल बेल आया, देख रहे हैं जाना है, बट हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि कैसे जाए उठ के। बहुत ज़्यादा थकावट हुआ भाई। आज लीड भी बोल रही थी कि तुम लोग रिपोर्ट करो अपने बेस में, क्योंकि वो दूसरे बेस की थी और हमारा रोज़ लीड चेंज भी था। तो हाँ बहुत ज़्यादा थकावट था भाई, और अभी तक मेरा ये जो पैर का नीचे ये वाला चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो अभी मैं जैसे तैसे, मम्मी ने मेरे को बोला चलो उठो, खाना बना लो, खाना खा लो कुछ, और मेरे को भूख भी लगा है, पेट गुड़ कर रहा है बहुत। तो मैं जा रही हूँ, अभी खाना बनाऊँगी। अभी मैंने आधे नींद में ही मम्मी से बात करते करते ये काट के रखा है मैंने सब्ज़ी, भगवान जी की कृपा से आलू ख़राब नहीं हुआ है, तो आलू, बैगन भी नहीं ख़राब हुआ। मूली काटा है मैंने, प्याज और टमाटर ये सब डाल के और मिर्च डाल के मैं बैगन का सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। साथ में बनाऊँगी चावल, घी डाल के बैगन की सब्ज़ी और चावल खा लूँगी। यार मेरा अचार ख़त्म हो गया है और मम्मी मेरे को अचार का डब्बा दे रही थी, बट मैं ही तेज बन के नहीं रखा मैंने, क्योंकि मेरे बैग में जगह नहीं था। बट एक्चुअली जगह हो सकता था, बट मैंने नहीं रखा कि तेल उसका क्या पता है नीचे गिर जाए। अब मेरे को पछतावा हो रहा है। ये देखो ये सारा झड़ गया था ना, मैंने फिर से रिन्यू कर दिया। हाँ थोड़ा सा पॉजिटिविटी लगता है। और देखो ना यहाँ पे इतना बारिश हो रहा है ना, बार ये सब। अभी मैं बेडशीट चेंज करके गई थी घर, अभी फिर ये इतना गंदा महक रहा है, मतलब ये बरसाती जैसा महक रहा है मेरा कंबल, चद्दर, सब कुछ। बट मेरे को इतना हिम्मत नहीं है, मैं चेंज कैसे करूँ। बोल रही हूँ तो भी थकावट महसूस हो रहा है, तो मैं जा रही जल्दी से खाना बनाऊँगी, वीडियो देखते देखते गाना सुनते सुनते, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी क्या बनाया मैंने। टेस्टी एकदम सब्जी। भाई मेरे को सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है बैगन का सब्जी, आलू बैगन मस्त, और उसके साथ चावल या रोटी तो और अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी बनाती है तो मेरे हाथ का नहीं अच्छा लगता। यहाँ रह के लगता है कि आकाश घर से फ्लाई कर पाते यार। सारे क्रू बोलते हैं मेरी मम्मी बिरयानी बनाए, आज वो क्रू बोल रही थी मेरी मम्मी घर जाएंगी ना तो बिरयानी बना के रखिए। वाह, तो सारे सबका घर है यहाँ पे तो अच्छा लगता है सुन के, बट मेरे को लगता है भाई मेरे को मत बोलो प्लीज़, मेरे को बनाना है जाके। और मेरे को ऑलरेडी 1st सेक्टर से जिस दिन मैं घर मतलब वापस कोलकाता लैंड करने वाली होती हूँ ना, उस दिन 1st सेक्टर से ही मेरे को लगता है जाके वापस बनाना क्या है,
हिम्मत रहेगा। हाँ, और मैं कान का पहनी थी मैंने राखी में, और ये पूरा पक गया है लगता है, इतना ज़्यादा पूरा क्या कहते हैं, आज दबाया मैंने इस वैसे पीप निकल रहा है। भाई मेरे को भी अभी याद आया, इसको साफ भी करना है। अब कल भाई, कल है मेरा ऑफ फाइनली, आफ्टर सो लॉन्ग आई हैव ऑफ। तो हाँ, मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने। बाय। तो मैंने चावल चढ़ा दिया है, और इस बार मैं इतना टेस्टी वाला चावल लेके आई हूँ ना, वो क्या कहते हैं उसे, पुलाव वाला चावल, एकदम छोटा छोटा दाना, मस्त एकदम। और सब्जी मैंने बना दिया है अभी, घुस गया उतरना। सब्जी मैंने बना दिया है, ये देखो गैस बंद कर दिया है, 3 सीटी लग गया है। अब थोड़ी देर उसको छोड़ देते हैं, पक जाएगा अपने आप, और फिर खाना खाएंगे जब चावल हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा यमी टेस्टी खाना बन के हो गया है तैयार। और भाई साहब अभी मैं पानी भरने गई, वहाँ झुक के पानी भरी थी, हम पीठ में मेरे पता नहीं मुचक गया है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है यार। रह की बीमारियां ही होते रहते हैं, जिस होप कि ये खुद से ठीक हो जाए। और ल्यूवर पे तो मेरा इतना ज़्यादा हाथ दुख रहा था, इतना ज़्यादा हाथ दुख रहा था, 1.5 दिन तक वो हाथ दर्द रहा है। लाइक लिटरली मैं रात में मैंने दवा खाया है 2, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। आयोडेक्स लगाया मैंने, वो भी ठीक नहीं हुआ। रस्सी से बांध के सो गई तो थोड़ा शांत लगा, तो फिर सो गए कि फ़्लाइट कैसे करेंगे भाई। उसके बाद फिर उठे तो मेरे को थोड़ा लगा सुन्न जैसा हाथ लग रहा था, फिर मैंने खोल दिया कि अब चलो ठीक हो गया है। खोले रस्सी, फिर से हाथ दुखने लगा भाई साहब, जो ही अजीब लग रहा था मुझे उस दिन, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या ही एक्सपीरियंस था। बार बार मैं नींद टूट रहा है दर्द से, इतना ज़्यादा हाथ दर्द, इतना ज़्यादा भाई। सिर दर्द होता है समझ में आता है, हाथ में इतना ज़्यादा दर्द। और मैं सोचने का कोशिश कर रही थी, उस दिन मैंने फ़्लाइट में ऐसा कुछ उठाया भी नहीं था, पता नहीं क्यों। कैब में मैं बैठी हूँ होटल जाने के लिए, उसके बाद से इतना ज़्यादा दुख रहा था। पर खैर छोड़ो वो सब, जा रही हूँ मैं खाना आराम से, यमी टेस्टी। और जा रही हूँ यूट्यूब देखते देखते खाऊंगी। तो गाइस खाना तो मैंने खा लिया, और इतना टेस्टी खाना बना था। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। एंड आज पता है, आज तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, आज मेरी फ़्लाइट मतलब 2 सेक्टर था, 2 सेक्टर के बाद मेरा था एयरक्राफ्ट चेंज। और एयरक्राफ्ट चेंज मैं चेन्नई से जब कोलकाता आ रही थी वहाँ पे था। तो चेन्नई में ना फ़्लाइट थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि हम बॉम्बे से चेन्नई आ रहे थे, और बॉम्बे में ATC कंजेशन के कारण वो थोड़ा सा डिले हो गया था। थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत डिले हो गया था, 1 घंटा। तो फिर हम लोग जो चेन्नई में, और पहले जो एयरक्राफ्ट था वो चेंज हो के दूसरा एयरक्राफ्ट मिला हमें, और जो दूसरा एयरक्राफ्ट था वो अबू धाबी से आ रहा था। तो उस एयरक्राफ्ट में जैसे ही हमने एंटर किया भाई, फर्स्ट एड किट खुला हुआ है, मेडिकल किट खुला हुआ है, ऑक्सीजन बॉटल्स, 4 ऑक्सीजन बॉटल्स खुले हुए थे। एंड कुछ तो उसमें हुआ था, इमरजेंसी हुआ था, मेडिकल इमरजेंसी। तो वो फ़्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम अबू धाबी, उसके बाद फिर वो इमरजेंसी हुआ, मेडिकल इमरजेंसी, और फिर जाके मस्कट में लैंड हुआ। फिर मस्कट में वो पैसेंजर को उतारा गया, जाके मतलब देखभाल किया गया, उसका हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। एंड देन फिर मस्कट से चेन्नई आया। एंड वो देख के लग रहा था ना, अजीब लग रहा था यार, बहुत अजीब लग रहा था। 4 ऑक्सीजन बॉटल, उफ। आई जस्ट होप वो पैसेंजर सही सलामत हो। एंड हाँ, बस मेरे को बताना था कि यार आप ऐसे मत समझो कि क्रू नौकर होता है। एक्चुअली उस फ्लाइट में मेडिकल इमरजेंसी हुआ तो क्रू ने ही संभाला होगा उस पैसेंजर को। तो हाँ, तुम आज मैं एकदम नंग रह गई थी, मतलब ऐसा सा हो गया, सारा क्रू ऐसे सोचा था क्या कैसे हो गया ये, मतलब। बट उतना किसी ने हमें बताया नहीं, उतना ज़्यादा खुल के, बस बोला मेडिकल इमरजेंसी था पैसेंजर का, वो भी नहीं बता रहे थे। हमने पूछा कि सारा ऑक्सीजन बॉटल क्यों रिप्लेस कर रहे हो, तो फिर एक ने बताया, ग्राउंड स्टाफ ने, और फिर वो लोग अपने लैंग्वेज में ही कुछ बात कर रहे थे चेन्नई में। तो फिर हमने भी उतना कुछ पूछा नहीं कि नहीं बताना है, मत बताओ, छोड़ो, कुछ होगा। तो हाँ, अब मैं जा रही हूँ सोने। रात के 11 बज रहे हैं, और मेरा पीठ भी पूरा अकड़ गया है, एकदम जकड़ गया है। तो मैं जा रही हूँ सोने। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अगर आपको पसंद आया हो ये व्लॉग तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मैं आज बहुत ही ज़्यादा फंबल हो रही हूँ। तो हाँ, बाय।